बुश्रा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है ताकि मुझ पर दबाव डाला जाए। इमरान खान की अलीमा खान से गुफ्तगू। अडयाला में आज भी वकला को जाने की इजाजत नहीं मिली। इमरान खान किन सख्तियों का शिकार हैं, समी इब्राहिम ने सब मनाजिर लाइव दिखा दिए। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि अडयाला जेल का रास्ता पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है, वकला को भी नहीं जाने दे रही है। यहाँ तक कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, राजा मतीन, एडवोकेट जनरल केपी भी खड़े हैं और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि उनके पास अदालत की इजाजतनामे हैं मगर ये आगे नहीं जा सकते। समी इब्राहिम ने इंकशाफ किया कि अडाला जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक रूह का आलम है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात थी, इमरान खान के साथ सख्तियाँ की जा रही हैं जैसे पहले की जा रही। शेर अब्दुल मरवत की नवाज शरीफ से हमदर्दी, कप्तान पर इल्जाम, खजाने में अचानक कमी। इमरान रियाज ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने कहा कि फजल रहमान कह रहे हैं कि लाखों अफराद बेरोजगार होते जा रहे हैं और इसकी फिक्र किसी को नहीं। इमरान रियाज ने इंकशाफ किया कि सीनियर सहाफ़ी अदनान आदिल अहम डेटा सामने लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 33% टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। मुल्क में बंद हो जाने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री में 78% पंजाब में बंद हुई। मुल्क की 40% स्पिनिंग मिल्स भी बंद हो गई हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से बताया जा रहा है कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान की 568 टेक्सटाइल मिल्स से 187 बंद हो चुकी हैं। इनमें से ज्यादा मिल्स पंजाब में बंद हुई। सूबे में 147 मिल्स टेक्सटाइल मिल्स बंदिश का शिकार हो गई। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ उन्होंने किया है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ने बताया कि शेर अब्दुल मरवत ने 2 और मुतनाज़ बयान दिए। एक खबर ये आ रही थी कि इमरान रियाज ने शायद शेर अब्दुल मरवत को बुलवाया। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हमारा मिशन है। मुल्क की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने भी मुआशी आशारियों की तारीफ की। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा और मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। तुर्किया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए। तुर्किया ने हमेशा दिल खोल कर पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडयाला के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। जेल से खत पर खत आ रही हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बाहर निकालो, NRO दे दो। मुखालिफिन इंतजार में थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। बताएं कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई। पंजाब में पिंकी के दौर में करप्शन अरूज पर थी। ये दहशतगर्दी वापस लेकर आए, अपने बच्चों को अय्याशी करवा रही हैं। कौम के बच्चे जेलों में हैं। बदाना पंजाब का नारोवाल में जलसे से खिताब। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, कबर कुशाई की इजाजत, शरीक मुल्जिम शिराज के चौंका देने वाले इंकशाफात। नाजरीन, कराची में मुस्तफा आमिर नामी नौजवान के कत्ल केस में नया मोड़ आ गया है। अदालत ने पुलिस को लाश के पोस्टमार्टम और DNA के लिए मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब इस दिल दहला देने वाले वाक़े का शरीक मुल्जिम शिराज पुलिस को अहम तफसीलात फराहम कर रहा है। मुल्जिम शिराज ने पुलिस को बताया कि वाक़या अरमगान के बंगले में हुआ, जहां मकतूल मुस्तफा आमिर आया था। दोनों में किसी बात पर तकरार हो गई, जिससे अरमगान गुस्से में आ गया और एक रॉड से मुस्तफा को मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। इसके बाद अरमगान ने पास पड़ी राइफल उठाई और मुस्तफा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। मुल्जिम शिराज ने इंकशाफ किया कि इसके बाद मैंने अरमगान के साथ मिलकर मुस्तफा के हाथों, पैरों और मुंह पर टेप लगाई और उसको उसी की कार की डिग्गी में डाल दिया। उस वक्त मकतूल सांसें ले रहा था। अरमगान और शिराज ने मुस्तफा की कार बंगले से निकाली। अरमगान ने अपने पेट्रोल का एक केन कार की पिछली सीट पर रख दिया। अरमगान कार ड्राइव कर रहा था। मुल्जमान बलोचिस्तान के इलाके हब पहुंचे और रोड से गाड़ी उतार कर उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कार को आग लगाकर वो वापस कराची की तरफ चल पड़े। 3 घंटे बाद एक होटल से खाना खाया और पेट्रोल पंप के साथ बनी मस्जिद में सो गए। सुबह दोनों मुल्जमान ने एक सुजुकी वाले को 2000 रुपए दिए कि उनको कराची पहुंचा दे। मुस्तफा का कत्ल पैसों का झगड़ा या लड़की का चक्कर। मुल्जिम अरमगान के वालिद का बड़ा बयान आ गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने बड़ा इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मुस्तफ़ा एक मनशियात फरोश था। मेरा बेटा उससे ड्रग्स खरीदता था। मुस्तफ़ा नामी ये नौजवान मेरे बेटे को 5 ग्राम मनशियात 2.5 लाख में बेचता था। मेरा बेटा मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त नहीं था। मैं अरमगान का बाप हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा कैसा है। ये बस ड्रग्स का चक्कर था। ये लोग नशे की पार्टियां करते थे। अरमगान के वालिद ने दावा किया कि ना सिर्फ मुस्तफ़ा बल्कि उनके वालिद आमिर पर भी मंशियात के केसेस बने हुए हैं। मुस्तफ़ा के वालिद कस्टम्स में मुलाजमत करते हैं। मेरा बेटा कॉल सेंटर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर हाउस चलाता था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के साथ मुकाबला किया, लेकिन मुझे मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से हमदर्दी है जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत मुकदमे की पेशरफ्त मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्जिम कमरे अदालत में बेहोश हो गया। वकील ने कहा मुल्जिम की हालत ठीक नहीं, मेडिकल करवाया जाए। पहले दिन ही मेडिकल क्यों नहीं कराया? अदालत बरहम। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम को सहारा देकर गाड़ी में मुंतकिल कर दिया। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अदालती हुक्म पर मकतूल की कब्र कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे की जाएगी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को किमाड़ी के मौजको थाने की हदूद में दफन किया गया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कब्र कुशाई FIR की तहकीकात का हिस्सा है। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स के लिए SSP और SHO दरख्शां और मौजको को हिदायत जारी कर दी गई। Rahim. Welcome to everybody who's participating, and of course welcome to the viewers of this program. I, on behalf of the people of Pakistan, welcome you to the President's. This is your conclusion session of the International Conference on Regional Connectivity and Pakistan Emerging Opportunities. I commend Pakistan-China Institution for organizing this event. As you are aware, सीपैक तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। ये तिजारत के फरोग के लिए अहम है। Strategic economic importance situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. सीपैक खुश तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सीपैक खित्ते की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ये तिजारत के फरोग के लिए अहम तरीन मनसूबा है। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया गया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। हमें भी इस सिलसिले में मेहनत करनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐवान सदर में इलाकाई राब्तों से उभरते मौके के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खिते और दुनिया में कहीं आगे होता। आवाम को तकलीफें न झेलना पड़ती। मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब असेंबली के अरकान से गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली क़यादत जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नून लीग की क़यादत ने सियासत कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। अरकान असेंबली की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसलिए मैंडेट के चोरी होने के बावजूद हम ईवान में रहे। हमने कहा ईवान में रोल प्ले करते हैं, हुकूमत के साथ सारे लेजिस्लेशन पे साथ देंगे अगर वो आईन के मुताबिक है। हमने कहा पर्सनल एजेंडा नहीं है, खानाज भी जेल में है तो इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की जरूरत है। इस्लाहात की इब्तिदा 26वीं तरमीम के वापस होने से होगी। 26वीं तरमीम का पास होना सिर्फ अदलिया नहीं जमहूरियत की राह में भी रुकावट है।
पी टी आई ऐवान की बारादस्ती पर यकीन रखती है। पी टी आई की मखसूस नशिस्तें रोकी गईं, हमारे अरकान को दोबारा गिनती के जरिए हरवाया गया। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत किसी एक ऐवान में भी नहीं थी। हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे मुख्तलिफ केसेस में जो लोग असीरान हैं, जेलों में बैठे हुए वर्कर्स, उन सारों की रिहाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले। पुलिस गड्डी पंजाब समेत पूरे मुल्क में अरूज पर है। बुशरा हबीबी और बानी PTI से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। कैद साथियों की रिहाई के लिए जदोजहद कर रही हैं। पाकिस्तान में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। जिस दिन हमारी हुकूमत आई 26वीं तरमीम हम वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, बैनुल अक़वामी असूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदोखैल का कहना था कि अगर बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। कोई मुल्क अगर आलमी असूलों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। वकील सलमान अकरम ने मौक़िफ़ अपनाया। बैनुल अक़वामी असूलों पर अमल ना करने का मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। सब लोगों का जब कंसेंसस हुआ तो एक चीज जो कि मैं समझता हूं कि शुरुआत उसकी शाही सैयद साहब ने की और फिर उसके बाद सब लोगों ने उस बात की तायद की, ये जितने भी हादसात हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली उसने उस चीज़ को टैकल करना है और ये ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। शर्जीना मेमन कहते हैं, कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसा सियासी इशू नहीं, हादसा पहले भी होते थे लेकिन अब ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। एक शख्स की हादसे में मौत पर 5 टैंकर्स को जला दिया गया। जला घिराव में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सब ने इत्तफाक किया कि ये इंतजामी मसाइल हैं, सियासी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने मामले का नोटिस दिया, सियासी जमातें बयानबाजी न करें। जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज, लाहौर में इंटरनेशनल अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल आवाम को आला मयार की तिबी सहूलियात फराहम करेगा। नौजवानों को रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया फलाही निज़ाम मुआशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा।